अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हो या पेपर आपके नज़दीक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज हम ऐसी मिस्टेक्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम रिजल्ट को डायरेक्टली तौर पर इफेक्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम डे की 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपके पेपर को और आपके रिजल्ट को डायरेक्टली तौर पर इफेक्ट कर सकती हैं। और अगर आपके पेपर नज़दीक हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर हमारे पास है मिस्टेक नंबर 1, तो वो है हमारे पास ऑल नाइट स्टडी। बहुत से स्टूडेंट्स रात पर जाकर पढ़ते हैं पेपर से एक दिन पहले, ये सोच करके वो सब कुछ उन्हें याद हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, नींद मिस कर देते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली तौर पर वर्क नहीं करता और आपकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जाम में बैठकर नेक्स्ट डे आपको जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप 6 से 7 घंटे की जो प्रॉपर स्लीप है वो लें, ताकि माइंड आपका फ्रेश रहे और परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो सके। यहाँ पर मिस्टेक नंबर 2 है हमारे पास जी, लास्ट मिनट क्रेमिंग। यानी स्टूडेंट एग्जाम से पहले सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश में क्या करते हैं कि माइंड के ऊपर ओवरलोड डालना शुरू कर, यानी लास्ट टाइमिंग पे वो सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिक्स हो जाती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको ये लगता है कि सब आता है, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है और आप लोग जो है वो मिस्टेक्स करना जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि सिर्फ आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज किया जाए, ताकि आप लोग जो है वो कामली तौर पर पेपर के लिए प्रिपेयर हो सके। यहाँ पर मिस्टेक नंबर 3 है हमारे पास पैनिक इन एग्जाम। यानी जब पेपर सामने आते हैं तो स्टूडेंट उनको देखकर घबरा जाते हैं कि ये हमें कुछ नहीं आता या इसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उनका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है। तो इस वक्त स्टूडेंट जो है वो आसान सवालात को भी गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में होते हैं, उनका माइंड उस वक्त ब्लैंक हो जाता है। हालांकि वही चीजें जिन्हें वो घर में अच्छी तरह से याद कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, उन्हीं चीजों को वो गलत करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसलिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, गहरा सांस लें और पेपर को अच्छी तरह से रीड करें। एक दफा रीडिंग दें, दूसरी दफा दें, तीसरी दफा दें, कम से कम 3 दफा आपने पेपर को रीडिंग देनी है। देन उसके बाद आपने देखना है कि इसमें से सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है। इजी क्वेश्चन से आपने स्टार्ट करना है। अगर कोई आपको मुश्किल लग रहा है तो उसे स्किप कर दें वक्ती तौर पर। जब आप सारे इजी क्वेश्चन जो है वो हल कर लें तो देन लास्ट पर आप लोग जो है वो मुश्किल सवालात की तरफ आए, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड रहेगा फुल पेपर में। मिस्टेक नंबर 5 जो स्टूडेंट कर जाते हैं वो ये है कि पुअर टाइम मैनेज। बहुत से स्टूडेंट्स एक सवाल पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं सिर्फ इसी कोशिश में कि ये हमारा सवाल बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाए। उससे होता है क्या है कि कुछ क्वेश्चन वो बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर जाते हैं एंड जो बाकी सवाल जो लास्ट वाले होते हैं वो उनके रह ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से, कि वो बाकी पेपर को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम मिस हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है और वो उनका पेपर जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि सबसे पहले आपने टाइम को डिवाइड करना है और अगर कोई सवाल मुश्किल हो तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है, उधर नहीं रुके रहना, ताकि पूरा पेपर जो है वो आपका अटेम्प्ट हो सके। और टाइम की जो डिवीजन है वो आपने ऑलरेडी करके रखनी है, घर से करके जानी है, क्वेश्चंस को काउंट करके और उसको टाइम पर डिवाइड करके आपने प्रॉपरली तौर पर ये अपना सिस्टम बना लेना है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने इतने मिनट देने हैं एंड देन लॉन्ग को इतने मिनट देने हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इतने रखने हैं, इतने मिनट मैंने रीडिंग के लिए देने हैं, लास्ट पे जो मैंने रीडिंग करनी है उसके लिए। तो ये सारी जो टाइम की डिवीजन है ये आपने ऑलरेडी करके रखनी है और आप लोगों ने वॉच लाजमी अपने साथ लेकर जानी। एंड मिस्टेक नंबर 5 है इग्नोरिंग माइंडसेट एंड दुआ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते रहते हैं, लेकिन माइंड को वो पीसफुल नहीं रखते या उसको सुकून नहीं देते, जिसकी वजह से स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो जाती है। एंड इसके अंदर एक ये भी मिस्टेक आ जाती है कि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हार्डवर्क पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और कोई भी दुआ को अपनी कोशिश में नहीं लाते, कोई किसी को भी अंदर शामिल नहीं करते। तो ये मैं आपको बात बताते चलूं कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो आपने क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद लाजमी उसके ऊपर दुआ पढ़नी है। मैं दुआ के ऊपर एक अलग से भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप उसको जाके लाजमी वॉच कीजिएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और एग्जाम से पहले दुआ पढ़नी है, एग्जाम के दौरान पढ़नी है एंड एग्जाम के लास्ट पे पढ़नी है। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको इंटरनल पीस मिल सकेगा। अगर आप ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती स्टूडेंट, ये स्मार्ट प्रिपरेशन से और आपका जो मेंटली तौर पर होता है या जो आपका मेंटली कामनेस होती है और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपके रिजल्ट को बहुत बेटर बना सकता है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके ख्याल में सबसे डेंजरस मिस्टेक कौन सी हो सकती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर